अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है शॉर्ट वीडियो ऑन मैथ्स एमसीक्यूज़। तो हमें जनरली मैथ के कुछ एमसीक्यूज़ से वाकिफ़ होना चाहिए। जब भी ये टेस्ट आते हैं तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है फिर भी आप इन क्वेश्चंस को कुछ इजी ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 पे कि आप बताएं कि 150 ये जो नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर, उनका एवरेज लेना है। तो जो फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर है उनका एवरेज कैसे लेंगे। मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने फ़र्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स ले के तो सॉल्व करना है। तो नहीं, इसका एक आसान सा फार्मूला है। जब हम एवरेज लेते हैं तो ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2n, इसके अंदर हमने ये नंबर बस पुट कर देना है। तो अगर हमें कोई नंबर दिया हो और हमने एवरेज निकालनी हो तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ये हम बेसिक मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले से। n के अंदर आपने 150 पुट कर देना है, पर आप इस फार्मूले में गौर से देखें, एक n ऊपर है एक n नीचे है। ये n से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। इसके अंदर आप n की वैल्यू डालें और उसके बाद इसको सॉल्व करें तो 75.5 आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम ऐसे एग्ज़ाम्स में बैठे होते हैं जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो उस केस में हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस करते हुए स्टक हो जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देखें जो हमारे पास है, 0.003 इंटू 0.02। हम इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक सेकंड के लिए तो हम स्टक हो जाते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सोल्यूशन इसका गिवन है। सबसे पहले स्टेप में हमने ये करना है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे 0.003 है, ये हमें क्या बता रहा है, हमारे पास डेसिमल्स के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल यहाँ इस पॉइंट को कहा जा रहा है कि इसके पास 3 डिजिट हैं, और जो सेकंड नंबर पे पॉइंट है जो हमारे पास 0.02 है, उसमें पॉइंट के बाद जो हैं 2 डिजिट्स मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, 5 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। अब हमारे पास डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स आने चाहिए, क्योंकि ऊपर 3 आ रहे हैं नीचे 2 आ रहे हैं। तो 5 डिजिट्स की जगह 5 मतलब 0 लगाएंगे, और हमने फर्स्ट और जो हर दोनों नंबर्स के लास्ट वाले 2 नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करने से जो आया था वो हम इसके लास्ट लगा देंगे। तो बहुत इजी है। तो ये हमारे पास 0.00006 बन रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट मैथ हो। हर किस्म के जो कोई टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें मैथ्स का कुछ पोर्शन आता है, और आपको इस तरह की ट्रिक्स ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि आप उनमें आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो सिर्फ यही मदद करना चाहती हूँ आपकी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर्स 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5। हम इसका एवरेज कैसे लेंगे। पहले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक हमारे पास डिजिट था, हमने इसका एवरेज लेना था, तो हमने n × n+1 डिवाइडेड बाई 2n वाला फार्मूला लगा लिया था। बट यहाँ तो हमारे पास बहुत से नंबर्स हैं, हम इसका एवरेज कैसे लेंगे। एवरेज लेने का ये तरीका है इस केस में कि हम इन सब नंबर को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल जो नंबर हैं, मतलब कि इनको काउंट करें, ये तकरीबन 6 डिजिट्स हैं। तो हम पहले फार्मूला होता है ये एक, हम इसमें क्या करते हैं कि ये सारे डिजिट्स को ऐड कर देते हैं और डिवाइड करवा देते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं ये आप देख सकते हैं। हेयर टोटल नंबर्स आर 6, सो ऐड ऑल ऑफ द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 6। तो हम 6 से डिवाइड इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये आप देखें 0, 0, 4, 10, 5, 5, ये 6 नंबर हैं। 6 के साथ डिवाइड करवाना है और आपके पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मीन भी कहते हैं। मीन निकालने का तरीका है। आप 3 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ़ अ कार विच प्राइस वाज $4,000 was sold for $3,200।
अगर हमारे पास 3200 में वो सेल हुई है और उसकी ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 4000 थी, तो हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है। ये तो हम अगर अपने जो है ना ऐसे नंबर वाइज काउंट करें तो तकरीबन इसमें 800 का गैप आ रहा है। ठीक है, 800 जो है हमें वो सस्ती मिल गई है। लेकिन अब इन टर्म्स ऑफ इसको फ्रैक्शन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसका क्या तरीका है? इसका ये तरीका है कि आपने एक्चुअल प्राइस लिखनी है और माइनस कर देनी है उसको उस प्राइस से जो आपको जिसमें वो सेल हुई है, और डिवाइड कर देना है दोबारा एक्चुअल प्राइस से और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जब आप ऐसे करेंगे 400 में से 3200 गए तो 800 आ गया, डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100 आ गया। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 20 आंसर आ जाता है। और परसेंट वाली चीज़ दोबारा परसेंट नीचे हम साइन लगा देंगे क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे थे, तो 20% इसका आंसर है। देखिए अब 800 हमें बच रहा था, तो हम इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब ये सूटेबल मेथड है। इससे हमें पता चल जाएगा हमें डिस्काउंट रेट कितना मिला हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सूट 4000 का था और हमें वो मिला है 3600 में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है? वैसे तो हमें पता है पर डिस्काउंट नहीं हमें पता कितने परसेंट है। तो सबसे पहले आप उसकी एक्चुअल प्राइस लगाएं, उसके बाद उसको सेलिंग प्राइस में माइनस करें, डिवाइड करें एक्चुअल प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसका एक और भी टिप आपको बताती चलूँ, जब हम परसेंटेज निकालते हैं नॉर्मली तो हम यही करते हैं ना, ऑब्टेन नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100। तो यही समझ लें कि जो ऑब्टेन वैल्यू थी जिसमें आपको ये जो माइनस करके ऑब्टेन वैल्यू आई है जो आपको नहीं देनी पड़ी, वो वैल्यू डिवाइड करवाएं इसको टोटल नंबर से और मल्टीप्लाई कराएं 100 से। तो ये इसका जो है ना फार्मूला है। हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमें कितना वो मिला है, क्या कहते हैं, डिस्काउंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन है कि -4 का एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है, एब्सोल्यूट क्या है? ये जो दो लाइंस है 4 के आसपास ये है एब्सोल्यूट। इसके अंदर जब हम +4 डालें और उसके बाद -4 और +4 डालें तो आंसर क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक, ये क्या आना चाहिए? आई थिंक सो 0 आना चाहिए। सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, पर हम नीचे जाके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो इसका आंसर 0 नहीं आ रहा। देखा, हम एक जब नॉर्मल तरीके से मैथ्स देख रहे हैं तो हमें लग रहा था कि इसका आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि एब्सोल्यूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं और माइनस और +4 भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन इन जनरल, इन रियलिटी इट वाज रॉन्ग। असल मेथड ये है कि -4 का एब्सोल्यूट +4 आता है, तो आप +4 लगाएं। +4 का भी एब्सोल्यूट +4 आया तो +4 लगाया। इसी तरह हमने -4 और +4 लगा दिया। इनमें से एक तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, जबकि ये दोनों हमें 8 वैल्यू दे देंगे क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट जो माइनस का होता है उसका आंसर भी प्लस आ जाता है, इसलिए ये माइनस नहीं होंगे। ये दोनों नंबर ऐड होके हमें 8 आंसर दे देंगे। तो ये थी सिंपल से ट्रिक इसकी। लेकिन एक आम इंसान जो मैथमेटिक्स को इतना अच्छी तरीके से नहीं जानता, वो ये गलती कर सकता है कि वो -4 और +4 वाले एब्सोल्यूट को भी कैंसिल कर दे। तो ये सारे उन लोगों के लिए है जिनका सब्जेक्ट मैथ्स नहीं भी है, उनको मैथ्स समझ नहीं भी आती। लेकिन जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिनमें आपने मैथ्स का एक पोर्शन पास करना होता है, उनके लिए ये छोटी छोटी टिप्स बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आपको पूरी 100% गारंटी से कह रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे टेस्ट में ज़रूर आते हैं। आप चाहे जो है टेस्ट दे के आएँ, किसी यूनिवर्सिटी का किसी एंट्री टेस्ट में जाएं, या फिर आप कोई अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे टेस्ट आते हैं। रिसेंटली एनटीएस में भी इस तरह के टेस्ट आए हैं, इसलिए आपको ये ज़रूर क्वेश्चंस एक दफ़ा देख लेने चाहिए। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाती हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन दिस? एक्स की क्या वैल्यू है? हमें सबसे पहले इसने इक्वेशन दे दी है 3x - 15 - 6 = 0।
इस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, हमें जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए होती है उस एलिमेंट को या उस डिजिट को या उस वेरिएबल को हम एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ रख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम 3x को एक ही तरफ रहने देते हैं क्योंकि हमें x चाहिए, और बाकी दूसरी चीज़ें हम ज़ीरो के उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि -15 ज़ीरो किस तरफ जाके +15 में चेंज हो जाएगा, और -6 उस तरफ जाके यानी कि राइट साइड पे जाके +6 पे रह जाएगा। तो फिर हम उनको ऐड करके इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, -15 और -6 उस तरफ जाके +21 बन जाएंगे। ये थर्ड में दिखा दिया इसने लेट, मतलब कि इसने 2 स्टेप्स में ये काम किया है। मैं एक ही स्टेप में आपको बता रही थी। तो ये इधर चला जाता है, यहाँ से x हम इधर ही रहने देते हैं और ये 3 हम डिवाइड करवा देते हैं, क्योंकि मैथ का रूल होता है एक तरफ जो चीज़ माइनस हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाती है, और इसी तरह जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो जाके डिवाइड हो जाती है। इसी तरह हम 21 और 3 को हम किस तरह कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 21 होता है, तो 7 इसका आंसर आ गया। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है कि हमने x की वैल्यू निकाल दी है। तो ये हमारे इसके सॉल्यूशन थे आज के लिए। इतने ही MCQs बहुत है, ये 5 MCQs में अगर आपको कोई मसला है तो आप ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके लिए इस तरह के मज़ीद वीडियोस अपलोड करती रहूँगी ताकि आप अपने टेस्ट अच्छी तरह से दे सकें। जो लोग मैथमेटिक्स से नहीं भी वाकिफ़ वो भी ये क्वेश्चंस कर लेंगे। अब अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।